मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो दोनों मिलकर आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। औरत का नाम टोरी होता है और आदमी का नाम कायल होता है। जब वो दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं तो टोरी को अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद में जब वो अपने कमरे की खिड़की पर जाकर देखती है तो अचानक से उसके घर के सामने जंगल में एक स्पेसशिप आकर गिरता है एंड उस स्पेसशिप में एक छोटा सा बच्चा होता है। टोरी और कायल की कोई भी औलाद नहीं होती, इसलिए वो दोनों उस बच्चे को पाल लेते हैं। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तो दिखने में तो बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह ही होता है, लेकिन आगे चलकर वो सभी को मार देता है। फिर फाइनली हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों उस बच्चे का नाम ब्रैंडन रखते हैं एंड ब्रैंडन अब पूरे 12 साल का हो चुका होता है। टोरी और कायल ने उस स्पेसशिप को अपने छोटे से बार्न के बेसमेंट में रखा हुआ था। वो दोनों ब्रैंडन को वहां जाने से मना किया करते थे क्योंकि उनको ऐसा डर लगता था कि ब्रैंडन एक दिन उसी स्पेसशिप में बैठकर वहां से चला जाएगा। बार्न में बेसिकली एक छोटी सी जुग्गी टाइप होती थी जिसमें वो लोग कुछ मुर्गियों को पाला करते थे। एक दिन हम देखते हैं कि टोरी ब्रैंडन को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए ढूंढ रही होती है उसके कमरे में, बट वो अपने कमरे में नहीं होता। टोरी हमेशा ब्रैंडन को सीटी बजाकर ढूंढा करती थी एंड वो इस बार भी सीटी बजाकर ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है। रिप्लाई में टोरी को भी सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन ये सीटी की आवाज बार्न से आ रही होती है। फिर वो ब्रैंडन को खोजते हुए बार्न में चली जाती है एंड वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि ब्रैंडन वहाँ पर जानबूझकर छुपा था। फिर वहाँ पर टोरी ब्रैंडन को समझा बुझाकर स्कूल भेज देती है। स्कूल में मैडम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा रही होती है। फिर वहाँ पर मैडम मधुमक्खियों के बारे में ब्रैंडन से कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब ब्रैंडन बिल्कुल सही देता है। ब्रैंडन का जवाब सुनकर कुछ बच्चे तो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक कैटरीन नाम की लड़की उसकी तारीफ करती है एंड जो ब्रैंडन की मैडम होती है वो ब्रैंडन की मॉम की बहुत अच्छी दोस्त होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ब्रैंडन अपने कमरे में सो रहा होता है और टोरी अपने कमरे में ड्राइंग बना रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन को अचानक से कुछ होने लगता है। दरअसल ब्रैंडन के अंदर मॉन्स्टर की शक्तियां एक्टिव हो रही होती है। उसके बाद में ब्रैंडन अपने बिस्तर से उठता है एंड अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद जाता है। ब्रैंडन की कूदने की आवाज टोरी को सुनाई दे जाती है। फिर उसके बाद में वो ब्रैंडन को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है। इस बार भी टोरी ब्रैंडन को ढूंढते हुए बार्न में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि ब्रैंडन का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है और वो गुस्से में बार्न का बेसमेंट का गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो उसके पास में जाती है तो ब्रैंडन का बिहेवियर वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद में वो वहाँ से ब्रैंडन को ले जाती है और उसे सुला देती है। फिर अगले दिन ब्रैंडन के फादर ब्रैंडन को लॉन साफ करने को बोलते हैं। फिर ब्रैंडन क्लीनर मशीन को चालू कर रहा होता है बट उससे वो चालू नहीं होती। फिर वो अचानक से गुस्से में जोर से खींचता है तो वो मशीन बहुत दूर जाकर गिरती है एंड वहाँ पर ब्रैंडन को ये रियलाइज होता है कि उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है। फिर उसके बाद में ब्रैंडन उस मशीन के पास में जाकर देखता है तो वो मशीन पूरी तरह चालू हो चुकी होती है। फिर ब्रैंडन अपना एक हाथ उस मशीन के पंखड़ी में डाल देता है। वहाँ पर उसके हाथ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो पंखड़ी पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ब्रैंडन का आज बर्थडे होता है और उसका बर्थडे मनाने के लिए उसके मॉम डैड के साथ उसकी टीचर अपने हस्बैंड के साथ आई होती है। वहाँ पर उसकी टीचर का हस्बैंड ब्रैंडन को बर्थडे गिफ्ट में एक बहुत बड़ी राइफल देता है, लेकिन ब्रैंडन के फादर उससे वो राइफल ले लेते हैं ये कहते हुए कि वो अभी बच्चा है। ब्रैंडन को वो राइफल बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन जब उसके फादर उससे वो राइफल छीन रहे होते हैं तो वो अपने फादर से राइफल मांगते हुए बदतमीजी से बात करने लगता है। ये बात ब्रैंडन के फादर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद में वो सभी लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में टोरी अपने हस्बैंड को समझा रही होती है ये कहते हुए कि ब्रैंडन अभी बच्चा है। फिर उसके बाद में ब्रैंडन के फादर अपनी गाड़ी में सामान लोड कर रहे होते हैं क्योंकि आज वो ब्रैंडन के साथ शिकार पर जा रहे होते हैं। ब्रैंडन अपने कमरे में बैठकर लंच कर रहा होता है और उसके फादर ये देखते हैं कि ब्रैंडन लंच करते करते चम्मच को चबा रहा होता है। ये देखकर उसके फादर पूरी तरह चौंक जाते हैं और वो सीधा टोरी के पास में जाते हैं। टोरी को भी ब्रैंडन के कमरे में से कुछ रोमांटिक बुक्स मिलती है एंड वो उन्हें देख रही होती है। फिर वो ये बात कायल को भी बताती है, जिसके बाद कायल शिकार करते वक्त ब्रैंडन को सेक्स एजुकेशन देते हुए उसे समझा रहा होता है। शिकार करने के बाद में वो सभी लोग रात में सो जाते हैं। फिर हमें अगला सीन ब्रैंडन की क्लासमेट कैटरीन का दिखाया जाता है। कैटरीन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अचानक से गाने की आवाज सुनाई देने लगती है एंड जब वो उठकर देखती है तो उसके लैपटॉप में वो गाना प्ले हो रहा होता है। फिर वो अपने लैपटॉप को बंद करके सोने जा रही होती है, तभी वो लैपटॉप वापस ओपन हो जाता है और उसमें दोबारा से गाना प्ले हो जाता है। ये देखने के बाद में वो दोबारा से लैपटॉप के पास में जाती है और उसे बंद करके उसके ऊपर कुछ किताबें रख देती है एंड जैसे ही वो दोबारा सोने के लिए जाती है तो वो अपने कमरे के पर्दे के पीछे ब्रैंडन को देखती है, जिसे देखने के बाद में वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। फिर वो ये बात अपनी मॉम को बताती है। फिर उसकी मॉम उस पर्दे को हटाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर अगला सीन में ब्रैंडन के स्कूल का दिखाया जाता है। ब्रैंडन की मॉम उसकी टीचर से उसके बारे में बातें कर रही होती है। इसी तरफ ब्रैंडन एक बेंच पे बैठकर कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। तभी अचानक से ब्रैंडन के पास में उसकी मॉम आ जाती है तो ब्रैंडन अपनी मॉम को देखकर उस ड्राइंग को छुपा लेता है क्योंकि वो उस ड्राइंग में एक स्पेशल तरह का निशान बना रहा होता है। अगला सीन में ब्रैंडन के फादर का दिखाया जाता है। ब्रैंडन
ब्रेंडन के फादर अपने कमरे में होते हैं और उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वो जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर ब्रेंडन खड़ा होता है और वो मुर्गियों को देख रहा होता है। उस टाइम पर रात के 11:30 बज चुके होते हैं। ब्रेंडन के फादर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रात को 11:30 बजे वो घर के बाहर क्या कर रहा है। फिर वो उसको टाइम बताते हुए सोने को बोलते हैं। उसके बाद में ब्रेंडन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसके बाद उसके फादर भी सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सोते टाइम उन्हें अचानक से दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उनकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी होती है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर टोरी आ जाती है। फिर वो ये बात टोरी को भी बताते हैं कि इन सब मुर्गियों को ब्रेंडन ने मारा है। लेकिन उनकी बात पर ब्रेंडन की मॉम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ब्रेंडन तो अभी 12 साल का है, तो वो सारी मुर्गियों को कैसे मार सकता है। फिर अगला सीन में स्कूल का दिखाया जाता है। ब्रेंडन के टीचर बच्चों को कुछ खेल खिला रहे होते हैं। वो खेल ये होता है कि सभी बच्चे एक सर्कल बना लेंगे और उस सर्कल के बीच में एक लड़का खड़ा होगा जो बार बार गिर रहा होगा और उसके दोस्त उसको गिरने से बचा रहे होंगे। 2-3 बच्चों के बाद में जब ब्रेंडन की बारी आती है तो वो कैटरीन के ऊपर गिरता है, लेकिन कैटरीन उसको बचाती नहीं, साइड हो जाती है। इसकी वजह से ब्रेंडन जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके टीचर कैटरीन को हाथ देकर उसको उठाने को बोलते हैं, लेकिन कैटरीन ब्रेंडन को उठाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत बुरा लड़का है। ये सुनकर ब्रेंडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे मन ही मन में बहुत बुरा लगने लगता है। टीचर के फोर्स करने के बाद में कैटरीन उसको हाथ देती है उठाने के लिए, लेकिन ब्रेंडन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है। जिसके बाद कैटरीन की मॉम ब्रेंडन के मॉम डैड से शिकायत करती है और उसे सजा दिलाने की बात कहने लगती है। इसके बाद स्कूल के टीचर सजा के तौर पर ब्रेंडन को 7 दिनों के लिए स्कूल आने से मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने कमरे में सो रहा होता है और उसे दोबारा से बांध से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और इस बार वो जाकर बांध का बेसमेंट का गेट खोल देता है। जिसके बाद वहाँ पर उसे कुछ होने लगता है एंड इसकी वजह से वो जमीन से 2 फुट ऊपर उठ जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद वो वापस जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसके बाद ब्रेंडन अपनी चोट को अपनी मॉम को दिखाता है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे गले लगाती है एंड उसे सारी बातें बता देती है, जिसमें उसकी मॉम उसको ये बताती है कि हम लोगों को कोई भी बच्चा नहीं था एंड एक दिन आसमान से एक अजीब सा स्पेसशिप गिरता है एंड उसके अंदर से तुम निकले थे एंड हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें पाल लिया था। ये सुनकर ब्रेंडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते अचानक से रुक जाता है और हमें देखने को मिलता है कि उसकी आंखों में आग भरी होती है एंड वो वहाँ पर खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। वहाँ से वो सीधा अपनी क्लासमेट कैटरीन के पास में जाता है एक फूल लेकर एंड वो कैटरीन को ये बोलता है कि वो बहुत स्पेशल है और एक दिन दुनिया जान जाएगी। इसके जवाब में कैटरीन उससे ये बोलती है कि उसकी मॉम ने उससे बात करने को मना किया है। तभी अचानक से ब्रेंडन उस फूल को वहाँ पर रखकर गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में हम कैटरीन की मॉम को देखते हैं। वो एक होटल में वेटर की जॉब करती थी एंड अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक से उस होटल की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। फिर वो एक ट्यूबलाइट को देख रही होती है तो वो ट्यूबलाइट अचानक से फूट जाती है, जिसके बाद उसका कांच उसकी आंख में घुस जाता है, जिसके कारण उसकी एक आंख पूरी तरह डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो उस कांच को अपनी आंख से निकालती है एंड वो देखती है कि उसके सामने ब्रेंडन खड़ा होता है। ब्रेंडन ने इस बार कुछ अजीब सी ड्रेस पहन रखी होती है। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क भी पहना होता है। ब्रेंडन उसे वहाँ पर बुरी तरह जान से मार देता है और उसे मारकर वहाँ पर एक स्पेशल तरह का निशान बना देता है। फिर अगले दिन जब पुलिस वाले उस होटल में छानबीन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही निशान दिखाई देता है। फिर अगले सीन में ब्रेंडन की मैडम को देखते हैं। वो ब्रेंडन को ये बता रही होती है कि वो पुलिस वालों को वो सारी बातें बता देगी जो ब्रेंडन ने कैटरीन के साथ में की है। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रेंडन ने कैटरीन का हाथ तोड़ दिया था। ये सुनकर ब्रेंडन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम उसी टीचर के हस्बैंड को देखते हैं जो ब्रेंडन के फादर के साथ एक गेम खेलता है एंड उसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेंडन रात के समय उस मैडम से मिलने जाता है उसके घर पर। वहाँ पर ब्रेंडन अपने टीचर से ये बोलता है कि वो उसके बारे में पुलिस वाले से कुछ भी ना बताए, अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके टीचर उसकी बात नहीं मानती एंड उसको वहाँ से जाने को बोलती है। थोड़ी देर बाद में उस टीचर का हस्बैंड भी आ जाता है एंड वो ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है, जिसके बाद उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है एंड जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर ब्रेंडन खड़ा होता है। वहाँ पर ब्रेंडन कुछ अजीब सा मास्क पहनकर खड़ा होता है और ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में वो आदमी गुस्से से ब्रेंडन को पकड़कर अपने घर के बाहर ले जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बैठने को बोलता है, क्योंकि वो उसको उसके फादर के पास में ले जाना चाहता था। अचानक से ब्रेंडन उस आदमी को अपनी शक्तियों से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही ब्रेंडन के फादर के पास निकल पड़ता है। रास्ते में उस आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है और उसके सामने ब्रेंडन आ जाता है। उसके बाद में ब्रेंडन अपनी शक्तियों से उस गाड़ी को उठा लेता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत बुरी
चोट लगती है एंड वहाँ पर वो मर जाता है। फिर ब्रैंडन उसी के खून से जमीन पर वही स्पेशल निशान बनाता है जो उसने कैटरीन की मॉम को मारने के बाद में बनाया था। उसके बाद में ब्रैंडन अपने कपड़ों को उतार कर सीधा अपने घर चला जाता है। उसने अपने कपड़ों को इसलिए उतारा होता है क्योंकि उसके कपड़े के ऊपर खून के धब्बे आ चुके होते हैं। फिर उसके मॉम डैड उससे ये पूछते हैं कि वो इतनी रात को कपड़े उतार कर कहाँ से आ रहा है। इसका जवाब देते हुए ब्रैंडन उन दोनों को ये बताता है कि वो इतनी रात को सॉकर खेल रहा था एंड सॉकर खेलते वक्त उसके कपड़े फट गए, जिसके बाद उसने कपड़े उतार लिए। फिर उसकी मॉम जब उससे वो कपड़ा मांगती है तो अपने मॉम को वो कपड़ा नहीं देता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। सारी चीजें देखकर और सुनकर उसके मॉम डैड को सारी बातें समझ में आ गई होती है कि वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैंडन के फादर सो रहे होते हैं एंड उन्हें एक बहुत बुरा सपना आता है। इसमें वो ये देखती है कि टोरी स्पेसशिप के पास में खड़ी होती है एंड उसके हाथ में वो बच्चा होता है। उस बच्चे के अंदर से खून निकल रहा होता है और साथ में टोरी के अंदर से भी खून निकल रहा होता है, जिसके बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों ब्रैंडन की मैडम से मिलने जाते हैं। वहाँ पर वो उन दोनों को अपने पति के मौत के बारे में बताते हुए ये बोलती है कि ब्रैंडन रात को उसके घर पर आया था। फिर उसके बाद में वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर ब्रैंडन के फादर ब्रैंडन से ये पूछते हैं कि उसके दोस्त की मौत आखिर कैसे हुई। साथ में वो ब्रैंडन को ये भी बताते हैं कि उनको ये बात पता चल चुकी है कि उस आदमी के मौत के दौरान ब्रैंडन वहीं पर था। लेकिन ब्रैंडन इन सभी बातों को डिनाई करते हुए वहाँ से जा रहा होता है तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा होकर ब्रैंडन से पूछने लगते हैं, जिसके बाद ब्रैंडन को खुद को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फादर को ही धक्का दे देता है। इस वजह से उसके फादर दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर ब्रैंडन वापस अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जब ब्रैंडन नहा रहा होता है तो उसके फादर उसी के रूम में चले जाते हैं एंड वहाँ पर वो उसी कपड़े को ढूंढने लगते हैं जिस कपड़े को ब्रैंडन ने उन दोनों से छुपाया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में फाइनली उसको वो कपड़ा मिल जाता है एंड वो उस कपड़े को लेकर टोरी के पास में जाता है। फिर वो टोरी को वो कपड़ा दिखाता है एंड साथ में उस कपड़े के ऊपर लगे खून के धब्बों को भी दिखाता है। साथ में वो टोरी को ये भी बताता है कि उस आदमी का खून किसी और ने नहीं बल्कि ब्रैंडन ने किया है। ना जाने वो अब किस किस को मारने वाला है। लेकिन इस बार भी टोरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता एंड वो बार बार अपने हस्बैंड से ये कह रही होती है कि अभी वो 12 साल का है तो वो उस आदमी को कैसे मार सकता है। इस बात की वजह से उन दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई हो जाती है एंड फाइनली उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन ब्रैंडन के फादर ब्रैंडन को दोबारा से शिकार पर ले जाते हैं। फिर उसके घर पे टोरी के पास में एक पुलिस वाला मिलने आता है एंड वो टोरी को एक फोटो दिखाता है जिसके अंदर वो निशान बना होता है, जिस निशान को ब्रैंडन ने उस आदमी को मारते वक्त उसके खून से रोड पर बनाया था। उस निशान का बेसिकली मतलब होता है डबल बी। टोरी के पूरे फैमिली का सरनेम ब्रेयल होता है एंड इसीलिए उस पुलिस वाले को इस निशान को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि इस निशान का मतलब है ब्रैंडन ब्रेयल। इसीलिए वो ब्रैंडन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आया था। लेकिन टोरी इस निशान को देखने के बाद में साफ साफ इनकार कर देती है कि इसका मतलब ब्रैंडन ब्रेयल बिल्कुल भी नहीं है। इस पुलिस वाले के जाने के बाद में टोरी ब्रैंडन के रूम में जाती है एंड उसका बैग खोलकर उसकी ड्राइंग बुक निकालती है एंड वो देखती है कि ब्रैंडन ने अपनी ड्राइंग में उसी तरह के काफी सारे निशान बनाए होते हैं एंड ब्रैंडन ने उस आदमी की मौत का भी ड्राइंग बनाया होता है। ऐसे ही उसने कई सारी मिस्टीरियस ड्राइंग बनाई होती है। ये देखने के बाद में टोरी को भी फाइनली अब ये यकीन हो जाता है कि ब्रैंडन ने ही उन सभी लोगों को मारा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रैंडन के फादर ब्रैंडन को गन से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ब्रैंडन बच जाता है। फिर उसके बाद में ब्रैंडन अपने असली रूप में आकर अपने फादर को ही वहाँ पर जान से मार देता है। उसके बाद में वो अपने घर के पास जाकर अपनी मॉम को फोन करके ये बताता है कि उसके फादर वहाँ पर मर गए। ये सुनने के बाद टोरी को यकीन हो जाता है कि कायल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन है। फिर वो जल्दी से पुलिस वाले को फोन करके पुलिस वाले को अपने घर पर बुला लेती है। फिर वहाँ पर ब्रैंडन भी आ जाता है एंड वो उन सभी पुलिस वालों को वहाँ पर बहुत बुरी मौत मारता है। इतने में टोरी भागकर सीधा उसी स्पेसशिप के पास में जाती है एंड उसका एक टुकड़ा निकालती है। इतने में वहाँ पर ब्रैंडन भी आ जाता है। फिर टोरी उसको प्यार से गले लगाती है। गले लगाकर जैसे ही वो उस टुकड़े से ब्रैंडन को मारने की कोशिश कर रही होती है तो ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ब्रैंडन सीधा उसको अपने साथ आसमान में ले जाता है। आसमान में ले जाने के बाद ब्रैंडन टोरी को वहाँ से छोड़ देता है एंड टोरी वहाँ से सीधा नीचे गिर जाती है एंड टोरी इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मर जाती है एंड ब्रैंडन देखता है कि उसके सामने से एक हवाई जहाज आ रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टोरी का घर पूरी तरह टूटा हुआ होता है और वो हवाई जहाज भी उसके घर के ऊपर गिरा हुआ होता है। न्यूज में ये खबर चल रही होती है कि टोरी के घर के ऊपर एक हवाई जहाज आकर गिरता है जिसकी वजह से वो सभी लोग मर जाते हैं लेकिन ब्रैंडन बच जाता है। वहाँ पर हम उस हवाई जहाज के ऊपर भी ब्रैंडन का बनाया हुआ वही निशान देखते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।